अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग देखेंगे HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF निकालने के भी दो मेथड हैं। जिस तरह के नंबर्स का HCF निकालने के दो मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ फैक्टराइजेशन सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दो एक्सप्रेशन मौजूद हैं जिनका हमें निकालना है HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन को ले लेते हैं और इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास x² + 5x + 6। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए इस पे अप्लाई होगा मिडल टर्म ब्रेक मेथड। तो जल्दी से इसको मिडल टर्म के अकॉर्डिंग जो है ब्रेक कर लेते हैं। मिडल टर्म ब्रेक मेथड क्या है, इस पे एक अलग से पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी। तो फ़िलहाल अभी ये क्या है कि यहाँ इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं मिडल टर्म ब्रेक मेथड से। इसमें हम करते क्या हैं कि मिडल टर्म को हम ऐसी दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये इसकी जो लास्ट वाली दो टर्म्स है, जैसे इन लास्ट वाली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6x²। तो ये 6x² को ऐसी दो टर्म्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस करने से हमारे पास 5x आ जाए। तो अगर यहाँ पर मैं 6x² को ब्रेक करूँ तो मेरे पास 3x + 2x, इस 5x को मैंने 3x + 2x में ब्रेक कर दिया और ये जो लास्ट टर्म थी इसको एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक मेथड का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम पेयरिंग करते हैं, मींस ग्रुपिंग करते हैं। x² + 3x को एक ग्रुप में रख लिया और 2x + 6 को एक अलग ग्रुप में। अब इस पर थर्ड स्टेप होता है कि इसमें हम लेते हैं कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में से हम कॉमन जो ले सकते हैं वो है x, कॉमन नंबर ले लिया और यहाँ पर हमारे पास बच गया x + 3 और यहाँ से जो हम कॉमन ले सकते हैं वो है 2 और इसके बाद हमारे पास बच गया x + 3। अब मिडल टर्म ब्रेक मेथड का लास्ट स्टेप क्या कि एक बार जो कॉमन नंबर्स निकाले उनको एक ब्रैकेट में कर दिया और जो कॉमन निकलने के बाद हमारे पास नंबर्स बचे उनको एक ब्रैकेट में कर दिया। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद थी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करके ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। HCF का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमने दी गई एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहली एक्सप्रेशन को हमने कर दिया फैक्टराइज। अब हम देख लेते हैं दूसरी एक्सप्रेशन को जो कि है x² - 4x - 12। ये एक्सप्रेशन भी जो है ये मिडल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज होगी। अगेन यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास मिडल टर्म 4x है और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो है 12x²। अब हमने 4x को ऐसी दो टर्म्स में ब्रेक करना है जिनको, अब यहाँ पर साइन माइनस माइनस है तो ब्रेक होने वाली टर्म्स माइनस प्लस में ब्रेक होंगी। मतलब दोनों को माइनस का ऐसा नंबर, यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12x आए और माइनस करने से हमारे पास 4x आए। तो यहाँ पर जो दो टर्म्स आएंगी जो ये ब्रेक होगा 4x वो होगा 6x एंड प्लस 2x में, यानी 6 2 = 12 हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मिडल टर्म आ जाएगी। अब अगेन वही तरीका, नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। ये मिडल टर्म ब्रेक मेथड के पूरे स्टेप्स में आपको एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी जिसमें पूरा मिडल टर्म का प्रोसेस बताऊँगी कि क्या सूरत हाल होती है जिसपे हम ये मिडल टर्म अप्लाई करते हैं और फिर उसके स्टेप्स क्या हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया x कॉमन आ गया और यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ से जो हम कॉमन ले सकते हैं वो है 2 और हमारे पास बच गया x - 6। और मिडल टर्म का लास्ट स्टेप, कॉमन नंबर एक इंटू में लिख दिए और जो कॉमन निकलने के बाद नंबर बचे वो हमने दूसरे इंटू में लिख दिए। अब ये पहली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बाद ये दो फैक्टर आए और दूसरी एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स आए। अब इन दोनों के फैक्टर्स में से देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा आंसर होगा। तो अगर आप देखें तो x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इसका वो बना x + 2। अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें जो है दोनों जो एक्सप्रेशंस थी वो मिडल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज हुई। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा समझ लेते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्सप्रेशन होंगी और उन पर डिफरेंट मेथड अप्लाई हो रहे होंगे फैक्टराइजेशन के लिए। यानी इसी क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का एक और ऑप्शन
सॉल्व करके देख लेते हैं, जिसमें डिफरेंट मेथड अप्लाई हुए हैं। इसका है ये ऑप्शन सेकंड। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। पहली एक्सप्रेशन है x³ माइनस 27, दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास x² प्लस 6x माइनस 27, और तीसरी एक्सप्रेशन है यहाँ पर 2x² माइनस 8। अब सबसे पहले हम पहली एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं कि इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों टर्म्स को हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अब ये इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा, a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो ये बन जाएगी x माइनस 3 इंटू a² मीन्स x² प्लस ab मीन्स 3x एंड b² मीन्स 9। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया तो ये कुछ इस तरह से हो गई फैक्टराइज। अब हम देखते हैं सेकंड एक्सप्रेशन को, जो कि है x² प्लस 6x माइनस 27। तो इस वाली एक्सप्रेशन पे जो है मिडिल टर्म ही अप्लाई होगा। मिडिल टर्म का वही तरीक़ेकार जो पिछली एक्सप्रेशंस में देखा है हमने। ऐसे दो नंबर्स में मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई जब उनको करें तो 27 आए, और जो प्लस माइनस उन दोनों को करें तो 6 आए। तो यहाँ पर 9x माइनस 3x, ये वो दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा, लेकिन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी ये मिडिल टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग की जब हमने ग्रुप बनाया तो यहाँ पर ये जो साइन था माइनस का चेंज हो गया प्लस में, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस का साइन मौजूद है। अब इसमें से हम ले सकते हैं x कॉमन। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा x प्लस 9, और यहाँ से हम ले सकते हैं 3 कॉमन, और हमारे पास बचा यहाँ भी x प्लस 9 लास्ट। इस तरह से ये हमारी सेकंड एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज हो गई। अब हम कर लेते हैं थर्ड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज, जो कि हमारे पास है 2x² माइनस 18। तो इसको हम किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले निकल सकता है हमारे पास 2 कॉमन। जब 2 कॉमन निकला तो बाकी नंबर रह गया 2 इंटू x² माइनस 9। ये दोनों नंबर्स जो हैं स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, x² माइनस 3 का स्क्वायर। जब दो स्क्वायर का डिफरेंस हो तो वो फार्मूला उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, a² माइनस b² किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह है 3, तो इसको हम फैक्टराइज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। तो ये जो थर्ड एक्सप्रेशन थी उसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इनमें से हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर माइनस का साइन था, सॉरी ये देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था, तो यहाँ भी माइनस का साइन है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर देखें तो यहाँ भी x माइनस 3 कॉमन और यहाँ भी x माइनस 3 कॉमन। तो अगर इन तीनों एक्सप्रेशन का HCF देखें तो वो हमारे पास आ रहा है x माइनस 3। जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपने समझा होगा इस लेक्चर को और आपको समझ भी आया होगा। मेरी गुजारिश है तमाम स्टूडेंट्स से जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपलोडेड लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है, कुछ समझ सीखने में आपकी हेल्प की है, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।